अस्सलाम वालेकुम मुराद साहब, वालेकुम कैसे हैं? अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप सुनाए ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच। आफ्टर अ लॉन्ग वेट बहुत सारी चीजें थी, तो फाइनली वी आर डूइंग दिस डेफिनेटली पॉडकास्ट। डेफिनेटली नहीं, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग वेलकम। सो फर्स्ट क्वेश्चन वुड बी, व्हाई यू डिलेड दिस पॉडकास्ट? ये वो ऑन बताना पड़ेगा सबके साथ। सिंपल बात वही है, ऑफ कोर्स बहुत सारी एक प्री ऑम्प्ट चीजें जो है सामने आ जाती थी, जाहिर है। बहुत सारी मसरूफियात, कभी कोच, कभी टाइम का अवेलेबिलिटी, क्योंकि बहुत सारे फ्लेक्सिबल आवर्स के ऊपर और बहुत सारी डिफरेंट टाइम जोन्स के ऊपर इस वक्त काम वगैरह चल रहा है। तो राइट। बीच में जो है ना टाइम निकालना काफी मुश्किल हुआ पड़ा था, बट आई एम ग्लैड कि हम फाइनली कर ली एंड अल्हम्दुलिल्लाह। हियर टू हैव इट। राइट राइट। अच्छा, बात करते हैं कि यू स्टार्टेड दिस कंपनी फ्रॉम जीरो। सो मैं ये जानना चाहूंगा, हमारे देखने वाले लोग ये जानना चाहेंगे कि व्हाई यू स्टार्टेड दिस कंपनी एंड व्हाट वाज द मोटिवेशन बिहाइंड इट। देखिए, पैसे कमाने थे, ठीक है। पहले बात सच्चाई से करेंगे, लेकिन आई बी ऑनेस्ट विद माय आंसर। इसमें यह है कि जब मैं यूनिवर्सिटी में था तो उस वक्त फ्रीलांसिंग सारे शुरू करते हैं, हर किसी को शौक होता है। मैंने भी शुरू की थी, साथ आदिल ने भी स्टार्ट की। तो मैंने स्टार्ट की थी, अब मैं ऑनलाइन जो है कोडिंग सिखाता था स्टूडेंट्स को, अच्छा। यूएस में, यूके में, मिडिल ईस्ट में, राइट इस राइट। रीजन के अंदर। वहां से मैंने ये शुरू किया था। तो आई रियलाइज कि यार आप एक बड़ा जबरदस्त इंडस्ट्री के अंदर इम्पैक्ट लगा सकते हो सिखा के भी। अब वो सही। सिखाते सिखाते से शुरू होके इसमें आया कि वो थोड़े क्लाइंट्स लैंड होना स्टार्ट हो गए, और वहां पे फिर आई स्टार्टेड वर्किंग विद देम ऑन अ फ्यू प्रोजेक्ट्स दिस एंड दैट। और जब मैं यूनिवर्सिटी के एंड तक आया, उस वक्त भी कोई बहुत ज्यादा इरादा नहीं था एकदम कंपनी शुरू करने का। फिर ये देखा कि यार अगर अपॉर्चुनिटी एक ऐसी बनी है कि क्लाइंट कुछ बन गई है, साथ साथ कम्युनिकेशन स्किल्स भी कुछ इंप्रूव हो गई, टूटी फूटी कर कर आके, और फिर रियलाइज हुआ कि यार अगर ये अपॉर्चुनिटी एक सामने है तो इट शुडंट बी लेट गो। इससे एक अच्छा इम्पैक्ट भी क्रिएट हो सकता है और अपने लिए भी एक बहुत बड़ी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी निकल सकती है। राइट तो राइट। इट वाज टर्निंग आउट टू बी बेटर फॉर बोथ वर्ल्ड्स। फिर आई वाज वेरी ब्लेस्ड इनफ कि मुझे आदिल मेरे साथ वहाँ पे थे, जिनके साथ ऑलरेडी मेरा काम स्टार्ट हो गया हुआ था। एंड कंबाइंड वी स्टार्टेड थिंकिंग कि यार व्हाई नॉट टर्न दिस इनटू अ वेंचर एंड सी व्हाट हैपेंस। राइट। सो दिस इज व्हाट हैपेंस। और आज साथ साथ करते करते फिर इसमें इंटरेस्ट और डेवलप होना शुरू हो गया। वी स्टार्टेड सीइंग नॉट ओनली द इम्पैक्ट बट ग्रोथ ओवरऑल, और उसमें जिसे कहें एंजॉय भी काफी करने लगे ड्यूरिंग दैट जर्नी कि यार काम भी मजा आ रहा है करने का, और फिर फ्रूटफुल रिजल्ट्स भी आपको नजर आ रहे होते हैं। सो दैट काइंड ऑफ लेड टू टुवर्ड्स बिल्डिंग दिस कंपनी। माशाल्लाह माशाल्लाह। दुनिया के और पाकिस्तान के डायनामिक्स चेंज होते हैं ऑब्वियसली, तो एज ए एंटरप्रेन्योर जब आप काम कर रहे होते हैं पाकिस्तान जैसे कंट्री में, सो क्या फील करते हैं आप? व्हाट सॉर्ट ऑफ चैलेंजेस यू आर फेसिंग व्हाइल डूइंग एंटरप्रेन्योरशिप इन पाकिस्तान स्पेसिफिकली? तो इस हवाले से क्या ख्यालात है आप? इस्माइल ने भी बता ही दिया कि मेरा आंसर किस तरह जाएगा, और इट्स अ लॉन्ग लिस्ट आई वुड से, लेकिन मैं कुछ की पॉइंट्स उसमें हाईलाइट करना चाहूंगा। अब हर किसी, हमारे सारे व्यूअर्स भी होंगे एंड ऑल दैट, उनको पता ही है सारों को पाकिस्तान की इकोनॉमिक पॉलिटिकल कंडीशन क्या है। जी। अनफॉर्चुनेटली ये एक सबसे बड़ा चैलेंज बनता है व्हेन वी आर ट्राइंग टू सिक्योर मोर कस्टमर्स। वो चाहे प्रोडक्ट कंपनी से हैं, वो चाहे सर्विस कंपनी। अगर आप इंटरनेशनल काम कर रहे हैं तो बिकॉज ऑफ योर कंट्रीज इमेज, अनफॉर्चुनेटली ये हो जाता है कि पीपल फाइंड इट डिफिकल्ट टू ट्रस्ट यू। ये एक सबसे बड़ा चैलेंज आ जाता सही। है। एंड देन दे थिंक दैट यार अगर आप एक बहुत अच्छा सोल्यूशन दे रहे हो एंड ऑफ कोर्स इट्स मच चीपर देन व्हाट दे कैन गेट इन देयर ओन कंट्री, दे वुड स्टिल हैव डाउट्स अबाउट यू, अ लॉट ऑफ देम। हाँ, उसमें जिन लोगों का अच्छा एक्सपीरियंस रहा होता है उनके माइंडसेट बहुत पॉजिटिव होते हैं। वी बीन प्रिविलेज्ड टू वर्क विद सम कस्टमर्स जिन्होंने ऑलरेडी पाकिस्तान कंपनी से काम किया और उनका बहुत अच्छा इमेज रहा। अच्छा। बट ये रहा है कि उनके साथ आप बड़े कंफर्टेबल लेवल के ऊपर जाके एक ऑलरेडी ट्रस्ट एस्टेब्लिश किया होता है। लेकिन जिन लोगों के बुरे एक्सपीरियंसेस रहे होते हैं, आई वुडंट जस्ट से पाकिस्तान, आई वुड इंक्लूड ऑल ऑफ साउथ एशिया इन दिस, कि जिनके बुरे एक्सपीरियंसेस होते हैं फिर पूरे उस रीजन को ट्रस्ट नहीं करते हैं। तो ये एक ब्लॉकर है जो एंटरप्रेन्योर्स को हमारे यहाँ पे सबसे पहला फेस होता है। दूसरा ऑफ कोर्स ये चीज आती है, एक लैंग्वेज बैरियर का मसला है। लैंग्वेज बैरियर का मसला ये है कि अब हमारे यहाँ पे ऑफ कोर्स हर किसी की इंग्लिश उस लेवल पे कम्युनिकेटिव एंगल में अच्छी नहीं होगी। कई दफ़ा सही बात करनी नहीं आएगी, बेशक पता होगा कि कहना चाह क्या रहे हैं, लेकिन इट्स नॉट बीइंग डिलीवर्ड द वे इट शुड बी। अब वो प्रॉब्लम भी बहुत सारे लेवल्स के ऊपर ट्रबल क्रिएट कर जाती है। सही। इवन दो इन द वर्ल्ड दे डोंट रियली केयर टू मच अबाउट एक्सेंट्स, लेकिन दे केयर अबाउट यार आप जो बात कह पा रहे हैं वो हमारे समझ में आ रही। सही। तो ये भी एक डेफिनेट एक हर्डल बीच में प्रेजेंट होता है। लास्ट मैं एक चीज बताना चाहूंगा, इसमें एक हर्डल जो मैंने नोट किया है एंटरप्रेन्योरशिप साइड पे,
वो इन्वेस्टमेंट्स का, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि हमारे कंट्री में उस तरह ट्रस्टेबल लेवल की इन्वेस्टमेंट्स अब नहीं आती हैं, पहले आना शुरू हुई थी तेज से, कुछ आती भी हैं, आई वुडंट से इट्स एट अ स्टॉप, लेकिन इन्वेस्टमेंट्स कमी होने की वजह से फिर स्टार्टअप्स बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, और वो इसी वजह से वो हमारे इकोनॉमिक कंडीशन और सारी चीज़ों को लेके ट्रस्ट इशू क्रिएट हो जाता है। तो आप ये समझते हैं कि लाइक गवर्नमेंट का कोई फोकस नहीं है पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट्स पर्सपेक्टिव से? देखिए हमारी आईटी इंडस्ट्री में ना सारे तकरीबन ये बात करते हैं कि जो लास्ट में डिसीजन किया जाता है ना वो आईटी इंडस्ट्री का किया जाता है, जब सारे फैसले हो यार अच्छा इसमें ना चलो ये कर देते हैं। उनका ये ख्याल है ना कि ये तो चल ही रही है। एग्जैक्टली अब ये काफी एक सब्जेक्टिव सा ख्याल है, चल तो ये रही है, लेकिन वो चल इसलिए रही है क्योंकि जो लोग हैं वो किसी तरीके से चला हुआ है। The government support, how much it should be, unfortunately isn't there, and you know that's a whole different can of worms कि वो क्या क्या चीजें and all that, but वरना आपकी पॉडकास्ट का टाइम खत्म हो जाएगा और ये चीजें डिस्कस होती रहेंगी, but yeah that does have a role to play. राइट। अच्छा, हमारे बहुत सारे एम्प्लॉयर्स हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं जो डाइव इन करते हैं इस इंडस्ट्री में यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन के बाद। एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंजीनियर का या एक नॉर्मल एम्प्लॉय का जो हमारी आईटी इंडस्ट्री में आ रहा है, उसका नेक्स्ट 20-25 ईयर्स के लिए रोड मैप क्या होना चाहिए? बिकॉज आई फील के पीपल आर टोटली ब्लैंक, उनको कुछ पता नहीं होता, दे आर जस्ट डूइंग देयर जॉब लाइक 9 hours in a day और दैट्स इट। तो क्या उनका कोई रोड मैप होना चाहिए? देखिए सबसे पहले ये है कि रोड मैप टुवर्ड सक्सेस की है, बिलीव आप बात कर रहे होंगे, इसमें सक्सेस की हर बंदे की डेफिनेशन फर्क है, लेकिन अगर आप एक बात करते हैं जनरल जो सक्सेस के डेफिनेशन लोग लेते हैं, बेटर लाइफस्टाइल, दिस एंड दैट, ये चीजें, रोड मैप आपका 100% जरूरी है। आप एक प्लान के साथ लेके चलेंगे तो कोई चीज होगी, बट उसमें कोई भी बंदा अगर इंडस्ट्री में आया है, सबसे पहले चीज ये है कि दे नीड टू ट्राई अ होल लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स टू फिगर आउट व्हाट दे आर गुड एट and what the world actually wants these days, जिन दिनों में काम कर। अब बिजनेसमैन इन द 1990s वो सेम स्ट्रेटजी आज 2024 में लगाएगा, वो नहीं चलेगी। सही। उसके बेस प्रिंसिपल सेम हो सकते हैं वर्क एथिक वाइज, स्ट्रेटजी वाइज, कुछ चीजों को ले, लेकिन इट वोंट वर्क। आजकल अगर किसी ने उस तरह करना है तो सबसे पहले दे नीड टू ट्राई आउट सेवरल थिंग्स, पुट अ लॉट ऑफ टाइम एंड एनर्जी अपार्ट फ्रॉम देयर 9 to 5 एंड असेस कि यार व्हाट एम आई गुड एट, किस चीज की मैं वैल्यू निकाल के अपनी इस एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी को स्टार्ट करवा सकूं। ठीक है। आई थिंक दे डू दिस, इवन इफ दे डू दिस फॉर अ फ्यू इयर्स, 2-3 साल, दे हैव गॉट नथिंग टू लूज। अगर आप 20-25 साल के रोड मैप की बात कर रहे हैं तो 2-3 साल कोई मैटर नहीं करते, उसके अंदर क्या है उसमें मैं फिगर आउट कर लूं एंड देन बी इन अ स्ट्रांग इनफ पोजीशन टू टेक दैट रिस्क कि भाई अब मैं इसी चीज को परस्यू करना चाह रहा हूँ। अगर आप वो करेंगे नहीं, यू वोंट बी एबल टू फिगर आउट कि व्हाट आई एम गुड एट, व्हाट द वर्ल्ड नीड्स, और फिर इट्स गोना बी टू लेट। सही, बिल्कुल सही बात है। लाइक उनको ये कोशिश जरूर करनी चाहिए कि वो क्या चीज बेहतर कर सकते हैं। अच्छा, जनरली क्या होता है कि हमारे जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, जहां तक मेरा भी इंटरेक्शन रहता है, वो ये समझते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप एक टोटली डिफरेंट चीज है और एक एज सॉफ्टवेयर इंजीनियर किसी पोस्ट पे काम करना एक टोटली डिफरेंट चीज है। तो आप कोई ऐसा रोड मैप गाइड करें जिससे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है वो बिजनेस लीडर बन सके, क्या कोई ऐसा रोड मैप एग्जिस्ट करता है? Again, the answer to this question is somewhat overlapping to the previous question कि सबसे पहले ये they need to figure out कि वो किस चीज में अच्छे हैं, और किस चीज में अच्छे का जरूरी ये मतलब नहीं होता कि मुझे ये वाली स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी बड़ी अच्छी आती है। दिस इज हाईली रेलिवेंट टू कि यार मैं किस डोमेन और किस इंडस्ट्री का मास्टर बन सकता हूँ। I am, and I've made this mistake in the past, and I tell everyone about it, sort of proudly कि भाई ये वो inevitable mistake है जो मैं सीखी। आपको as a software engineer ना लग रहा होता है कि यार अगर मैं एक टाइप की एप्लीकेशन बना सकता हूँ, मैं सब कर सकता हूँ, ठीक है, मैं हर किसी, लेकिन with the missing element here is कि क्या आपको उस इंडस्ट्री का इतना पता है कि आप ऐसे प्रोडक्ट्स बना सकें ये दुनिया आपको उसका एक्सपर्ट मान के आपसे ही वो चीजें डिमांड करें, आप ही उस वर्थ के ऊपर आए। तो अगर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने एक एंटरप्रेन्योरशिप वाला पाथ लेना है, सबसे पहले तो बात वही है, फिगर आउट कि कौन सी चीज आपको सूट करती है, कौन सी चीज इस वक्त इन डिमांड भी है और कौन सी में आप आगे चलाते हैं। अगर उसने बिजनेस लीडर बनना है, उसने एंटरप्रेन्योरशिप वगैरह की तरफ आना है, फर्स्ट दे नीड टू एनालाइज के व्हाट आई नीड टू डू, सेकंड टीम मैंने कैसे मैनेज कर दी, थर्ड
वो हिडन चैलेंजेस जो एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर्स ने फेस किए हैं, ऑपरेशनल चैलेंजेस हो गए, इन्वेस्टमेंट के चैलेंजेस हो गए, कुछ हो गए, वो इनको पहले सुने और समझे कि उनके पास एटलीस्ट माइंड में ये चीज आ जाए कि व्हाट आई नीड टू बी केयरफुल अबाउट, एंड देन एम्बार्क ऑन अ जर्नी. स्टार्ट विद अ वे, यू डोंट नीड टू डायरेक्टली जंप द गन, बट अगर आप एक 9 to 5 कर रहे हैं, वहां से आप इस रोड मैप पे जाना चाहते हैं, यू हैव टू स्टार्ट टेकिंग स्टेप्स. एंड द हार्ड ट्रूथ हियर इज कि you have to work at least 15-16 hours a day to make sure that happens. 15-16 घंटे काम करना 15-16 घंटे के बगैर नहीं हो सकता. राइट. अच्छा, ये इन पॉइंट्स से मेरे जहन में एक चीज आई है कि हमारे पाकिस्तान में भी लड़के लड़कियां हैं वो एक फ्रीलांसर के तौर पे काम करते हैं. ऑब्वियसली ये एक ट्रुथ भी है कि बहुत सारे बच्चे जॉब के साथ फ्रीलांसिंग करते हैं. छुपी हुई बात नहीं है, अल्टीमेटली वो छुपा भी रहे होते हैं. और मुझे ये भी आइडिया है कि सीईओज को पता भी होता है वो कर रहे हैं. तो वो एक कॉमन फ्रीलांसर जो है, जो महीने में 1-2 या छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स कर रहा है, वो एक लार्ज स्केल पे क्यों नहीं ग्रो कर पाता? या क्योंकि पाकिस्तान को बिजनेस की जरूरत भी बहुत है, आईटी एक्सपोर्ट्स की जरूरत भी बहुत है, तो वो क्यों नहीं एक बड़े स्केल की तरफ जा पाता? उसकी क्या रीजन है? देखिए, पहली बात नहीं करूंगा माई सेल्फ एज सीईओ, being in a CEO position, मैं ये बात कहूंगा कि आई एम नेवर अगेंस्ट फ्रीलांसिंग फॉर एनी इंडिविजुअल. ये उनकी साइड मनी है, पैसिव इनकम है, जिस तरह मर्जी उनकी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी, दे शुड डू इट. No one should be stopping them from doing it unless कि उनकी जहाँ पे जॉब है कुछ है वो इम्पैक्ट ना हो. पहली बात ये. दूसरा ये कि जिस वजह से मैं बिलीव करता हूँ ग्रो नहीं करते, वो परसिस्टेंस है और क्विक मनी के पीछे भागने की चीज. मेरे नजदीक हमारी इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि क्विक मनी के पीछे लोगों को भगाया जाता है और लोगों के माइंडसेट उस तरह ट्यून हो गए हैं. खासकर अगर एक बंदा जॉब कर रहा है जिसको मंथ के एंड पे पैसे ऑन अ कांस्टेंट बेसिस रिसीव हो रहे हैं, ठीक है, if they stop receiving money for a little while ना, they'll panic and they'll panic hard. ठीक है. इस वजह से जब वो फ्रीलांस छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स कर रहे होते हैं ना, they are used to getting quick money. लेकिन when you want to scale ना, तो वहां आपकी पेशेंस और परसिस्टेंस चाहिए होती है. कुछ देर आप ऐसे नहीं बनाएंगे, कुछ देर आपको देर लगेगी बड़े लीड सिक्योर करने में, बड़े प्रोजेक्ट सिक्योर करने में. आपको ज्यादा जान माने, आप 16-16 घंटे, जैसा कि हमने बात की, 16-16 घंटे काम कर रहे होंगे लेकिन कुछ यील्ड नहीं हो रहा होगा. लेकिन यील्ड इन टर्म्स ऑफ प्रोजेक्ट साइन नहीं हो रहा होगा, पैसे अभी नहीं आ रहे होंगे, लेकिन आपका एक बिजनेस रिलेशन लोगों से स्ट्रॉन्गर एस्टैब्लिश होने लग जाएगा. ठीक है. जैसे मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूं, ये मैंने यूनिवर्सिटी टाइम पे कैसे सीखा था. व्हेन आई यूज्ड टू टीच पीपल, तो देयर वर अ फ्यू स्टूडेंट्स जो मेरे पास आए थे और उन्होंने ट्रायल क्लासेस मांगी थी कि हमें ना कुछ ट्रायल लेक्चर्स वगैरह दे दें, फिर विल सी कि हमने पे करना. जब मैं ऑनलाइन ट्यूटरिंग करता हूँ तो आई यूज्ड टू गिव अराउंड 8 to 10 लेक्चर्स फ्री, और उसमें मुझे टाइम लगता था. अच्छा. मैं कर ही जा रहा हूँ, अब 1 घंटे का एक लेक्चर, ठीक है. अब आपने 8-8, 10-10 घंटे फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिए, होपिंग दैट दे विल एक्चुअली टर्न आउट टू बी समथिंग यूजफुल. राइट. एंड दे डू, क्योंकि वो फिर सीरियस लोग होते हैं और आपने ये आपको कोलैटरल लेना पड़ता है. अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ कोलैटरल लेने के लिए रेडी नहीं होते. ये कुछ एंगल्स हैं जिसमें फिर वो देखते हैं, अच्छा यार ये पैसे नहीं माना, एकदम ना इस एंगल में निकल जाता हूँ, इधर पैसे पड़े. जस्ट कीप जंपिंग आफ्टर क्विक मनी, यू आर नॉट गोना बी स्टेबल एवर. कंसिस्टेंसी नहीं है. नहीं, परसिस्टेंस नहीं. सही, बिल्कुल सही बात है. ऐसे क्या लूपहोल्स हैं जो अभी करंट इंडिविजुअल्स में, ये टेक एंटरप्रेन्योर्स में आप फील करते हैं जो कि ठीक हो जाने चाहिए? एक डेफिनेट क्विक मनी वाला एलिमेंट है, जैसे मैंने बात की कि हमारे यहाँ मोस्टली जो एंटरप्रेन्योर्स सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनीज निकलते हैं वो फ्रीलांसर से बन के ये निकले होते हैं काफी हद तक. बिल्कुल नहीं भी होते तो यही होता है कि देयर ऑलवेज चेसिंग द क्विक मनी. आई वुडंट से एवरीवन, बट अ मेजॉरिटी ऑफ देम दे आर चेसिंग दैट. ठीक है. और उसके साथ क्या होता है, दे आर नेवर एबल टू आइडेंटिफाई देयर नीश, कि हम किस चीज के एक्सपर्ट्स हैं. राइट. और एंड वी हैव बीन विक्टिम्स ऑफ दैट आवरसेल्व्स एज वेल इन द पास्ट ईयर्स. एंड मैं ये ओपनली इसलिए बताता हूँ कि दिस इज अ मिस्टेक दैट वी लर्न. अगर आपको ये नहीं रियलाइज हुआ होगा ना, what am I good at, what am I actually selling, and you always have to sell the problem. कि यार ये किस्म का मसला मैं सेल करता हूँ, इस किस्म का मसला मैं सॉल्व करता हूँ. ठीक है. you basically are selling the problem by of course being the right solution provider. इसकी छोटी सी मिसाल ये है कि आप लोकल बिजनेसेस की बात करते हैं. ठीक है. लेट्स से आप एक कॉमन स्टोर की बात करते हैं, जो, या लेट्स से एक बेकरी की बात करते हैं. ठीक है. उस बेकरी में जो सिंपल ब्रेड वगैरह चीजें हैं ना, और आपको पता है यार इनकी ये बड़ी अच्छी है, एंड यू गो देयर एंड गेट दैट. अब वो बेकरी जो है ना, साथ कोई
एक रेस्टोरेंट भी खोल ले अपना, ठीक ठीक है, है, और बट द पॉपुलैरिटी ऑफ दैट बेकरी एंड द आर्ट ऑफ दैट बेकरी इज द बेकिंग आइटम. एग्जैक्टली, they're not good at the other things but they're trying कि यार पाकिस्तान में ना खाने पीने का इस तरह रेस्टोरेंट का ट्रेंड बिजनेस बड़ा बहुत चलता है, तो ये जस्ट बाय रनिंग आफ्टर द ट्रेंड एंड नॉट एक्चुअली बीइंग गुड एट इट देन यू विल फेल. सही, ठीक है, तो आप जिस तरह वर्टिकल्स अगर बहुत तेज जंप करते रहेंगे और उसको तरीके से ही लेके चलेंगे, डिफरेंट वर्टिकल्स में बहुत लोग सक्सेसफुल स्टोरीज लेके एग्जिस्ट करते हैं हमारी इंडस्ट्री में, लेकिन वो बहुत तरीके से चले हैं तरीके से, कि इस चीज के एक्सपर्ट बने, फिर अगले साइलो के एक्सपर्ट बने, तरीके के साथ साथ, नॉट जस्ट जंपिंग ऑल द वे. लेकिन हमारी बहुत सारी कंपनीज ऐसी भी तो हैं कि लेट से वो 4 स्टैक्स पे काम कर रहे हैं और उनको कोई लीड मिल रही है, प्रोजेक्ट मिल रहा है एक नए स्टैक में, तो वो फौरन जंप इन कर जाते हैं उसमें. तो आप क्या समझते हैं, ये उनका वो पॉइंट है जहां पे वो डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट करते हैं, या दिस इज वन ऑफ देम. आई थिंक नॉट बीइंग ट्रांसपेरेंट इज द प्रॉब्लम हियर. कि अगर एक कंपनी, आपके पास क्लाइंट आया और वो एक ऐसा टेक्नोलॉजी स्टैक लेके आया व्हिच यू आर नॉट गुड एट but you're confident enough to will figure a way out, then I think the best way is to be transparent with your customer as well. राइट, ये भाई हमारा इसमें इतना एक्सपीरियंस है, इतना नहीं है, और बट बेस्ड ऑन ए बी सी पास्ट एक्सपीरियंसेस, क्योंकि वो भी हमारे लिए नई टेक्नोलॉजी स्टैक्स थी, हम इसको भी कर लेंगे बिकॉज इट्स रेलेवेंट टू दिस, रेलेवेंट टू दैट, विल डू इट. यू कैन Right. ट्रस्ट अस, वी कैन डू इट, एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स दे एक्चुअली अप्रिशिएट इट. ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए. जनरली ये नहीं होती बिल्कुल, बिकॉज आप ऐसे ही है. क्लाइंट को यही इंश्योर करते हैं कि वी आर एक्सपीरियंस इन, बिल्कुल, राइट. तो अल्टीमेटली वो कहीं ना कहीं जाके क्रैश करती ऐसे ही है. ओवर सेलिंग कंपनीज कहीं करती हैं. और देखें, अपना पोर्टफोलियो बोस्ट ऑफ करना इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट फेकफुली बोस्ट ऑफ करना दैट कुड कॉज कैटास्ट्रोफी. राइट, ऑलराइट. अच्छा, मैं कुछ इन पॉइंट्स पे बात करना चाहूंगा कि एक इंडिविजुअल है, वो कोशिश करते हैं फाइवर पे, अपवर्क पे, और अल्टीमेटली वो सक्सेसफुल हो जाते हैं क्लाइंट को लैंड करवाने में अपने इनबॉक्स में. नाउ ही और शी इज जस्ट स्टार्टिंग चेकिंग फॉर द प्रोजेक्ट. तो बहुत सारे लोग स्ट्रगल करते हैं कि वो क्लाइंट के साथ कंसिस्टेंसी के साथ प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल लेके चल सकें. तो हाउ दे डू सम सॉर्ट ऑफ थिंग्स कि वो अपनी चीजों को इम्प्रूव कर सकें इस पर्सपेक्टिव से. देखिए, सबसे पहला जो उसमें एस्पेक्ट है ना, वो अफेक्टिव कम्युनिकेशन का. अफेक्टिव कम्युनिकेशन एक सुनने में बहुत सब्जेक्टिव टर्म लगती है, लेकिन आई ट्राई टू नैरो इट डाउन. मेरा क्या उससे मतलब, अगर आप क्लाइंट से बात कर रहे हैं अपवर्क पे किसी को, मेक श्योर दैट दे रियलाइज यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम. सिर्फ ये कह देना मैं ये कर लूंगा, इट्स नॉट इनफ. What I would always, क्योंकि we started our career with Upwork as well, हमने शुरू किया, and how we landed our first set of customers was कि उनको हमने यही चीज बोली थी कि how we understand their problem and why we are the right people to be doing it. Saying कि मुझे ये टेक्नोलॉजी बहुत जबरदस्त आती है is not the way to do it. When you relate it to an experience कि मैंने इस तरह के प्रोजेक्ट्स में ये काम किए हैं, which is why I believe कि मैं आपको सॉल्यूशन निकाल सकूंगा. That's one way. And the second, I will say कि सही जो हार्ड हिट पॉइंट होता है फिर वो ये होता है कि व्हेन यू आर एबल टू कन्विंस देम विद द राइट सॉल्यूशन बिफोर दे इवन आस्क फॉर इट. एक बंदे ने आपको प्रॉब्लम बताई है अपनी कि मैं ए बी सी करना चाह रहा हूँ, आपको अपने एक्सपीरियंस से पता है कि इसमें एक्स वाई जी प्रॉब्लम्स भी हैं. व्हेन यू आर एबल टू टेल द कस्टमर कि इसके साथ आपको ये मसले भी आएंगे और ये मैं सॉल्व करूंगा, देन यू हैव द होप कि यार इस बंदे को मेरी अंडरस्टैंडिंग से ज्यादा मेरे प्रोडक्ट का पता लग रहा है. That means they're the right people. मैंने तो खुद इस बारे में सोचा ही नहीं था. This is where you need to get at. और right. ये आप इंडस्ट्री एक्सपर्ट बन के कर सकते हो कि आपको उस जगह से हेल्थ केयर में आप काम करते हो या फाइनेंस में काम करते हो या आप लॉजिस्टिक्स की डोमेन में काम करते हो, आपको उसके इन्स एंड आउट्स पता होंगे. सही. तो कोई उस टाइप का कस्टमर आपके पास आएगा, आप उसको ज्यादा इजीली डील इन कर सकोगे. That is what you should be doing. Right. और अगर उसके आपके सवाल का जो नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन था कि उसको आगे किस तरीके से लेके जाया जाए, उसमें सबसे ज़रूरी एस्पेक्ट ये है कि मेक श्योर कि आप अपने कस्टमर के लिए कुछ फोरकास्ट कर सको कि यार आपको इस तरह के मसले आगे आ सकते हैं. अब आपने स्केल अप करना है, आपने ये फीचर्स लेके आने हैं. एक कस्टमर कई दफ़ा आके कहते हैं यार ये 20 फीचर्स अब मुझे नए चाहिए विदाउट इवन हैविंग द प्रोडक्ट लाइव. तो व्हेन यू सजेस्ट देम द राइट अप्रोच कि भाई एक दफ़ा यूजर्स आने दें, मिनिमल वायबल प्रोडक्ट रखें, इन चीज़ों में आपकी टेस्ट हो जाएगी, फिर ये चीज़ें लेके, इट मे मेक यू लूज अ लिटिल बिट ऑफ मनी इन द बिगिनिंग, बट इट विल गेट योर क्लाइंट्स ट्रस्ट ऑन अ लॉन्ग टर्म बेस के यार ये सेंसिबल तरीके से मेरा प्रोडक्ट लेके चलना चाह रहा है, ना सिर्फ ये कि मैं काम पकड़ा हूँ, ये पैसे दे और डिलीवर करके बात है. he or she wants my product to be successful, तभी वो आगे ज़्यादा काम कर सकते.
आपके क्लाइंट का प्रोडक्ट बंद हो गया तो आपका काम तो बंद हो गया। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, हम बात अब करते हैं अपने बहुत सारे ऐसे लोगों के लिए जो अभी जस्ट ग्रेजुएट होने के बाद सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की तरफ आते हैं, नाउ दे आर जस्ट डाइविंग इनटू द रियल वर्ल्ड। क्योंकि आपको भी पता है कि हमारा जो एजुकेशन करिकुलम है वो अप टू डेट नहीं है, इट्स टू मच आउटडेटेड। तो वहां पर इंडस्ट्री की करंट प्रैक्टिसेस का बिल्कुल पता नहीं होता। तो आप इंटरव्यूज करते हैं कैंडिडेट्स का, आप क्या लूप होल्स फील करते हैं कि आप ये एनालाइज कर रहे हो कि यार ये चीजें लैग कर रही हैं इस टाइम करंट एजुकेशन सेक्टर में, इनके ऊपर कुछ? अगर मैं टेक की एजुकेशन सेक्टर की स्पेसिफिकली हम बात करें ना, तो आजकल मैं सबसे ज्यादा जो ऑब्जर्व किया है वो है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट जो है ना वो कम से कम हो गया। ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंड, आपको एक फंक्शन लिखना आता है, कोड का पीस लिखना आता है, ऑल दैट दैट इज जस्ट शोइंग कि आपको ये टेक्नोलॉजी स्टैक है। अगर आप उस टेक्नोलॉजी स्टैक से मेरे बिजनेस का मसला नहीं सॉल्व कर सकते, मेरा कोर प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करवा सकते, एंड देयर इज रियली नो पॉइंट इन मी हैविंग यू कुड हैव इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन दैट। फ्रेश ग्रेजुएट्स का इस वक्त प्रॉब्लम सबसे एविडेंटली नजर आता है, प्रॉब्लम को सॉल्व और समझना और उसको परफेक्ट तरीके से खत्म करना वो समझ नहीं आता। मैं आपको एक अनफॉर्चुनेट बात बताऊंगा, वो यही होती है कि अनफॉर्चुनेटली असाइनमेंट का जो माइंडसेट होता है ना जो यूनिवर्सिटीज में होता है, लोग उसको प्रैक्टिकल लेवल पे भी वही लेके आते हैं कि क्लाइंट का प्रोजेक्ट ना यार चलो किसी तरीके से इतना चल जाए, that's not enough, that is never going to make you successful या even going to have your name on a completed product. When it comes to the real impactful world, there is no assignment mindset. एक चीज या पूरी चल रही होगी या नहीं चल रही, तो यू हैव टू मेक श्योर। ये एक चीज लैग करती है आई बिलीव एजुकेशन सिस्टम में कि वो चीज की कंप्लीशन नहीं चाहते। हाँ 100 में से यार 60 नंबर आ गए ना, ठीक है असाइनमेंट चल गया, मैंने सीख लिया चीज क्या रहेगा, इट दैट डजंट वर्क। लास्ट बात जो मैं नोट करता हूँ इसमें वो है कम्युनिकेशन एंगल। हमें इस वक्त हमारी इंडस्ट्री के अंदर दे रियली रियली नीड टू हैव प्रोफेशनल आईटी कोर्सेज। व्हेन आई से आईटी कोर्सेज, नॉट लाइक टेक्निकल कोर्सेज, प्रोफेशनल एथिक्स इन आईटी। हमें याद है हमारी यूनिवर्सिटी में गए थे, वी आर वेरी ब्लेस्ड टू हैव अ वेरी गुड टीचर, पता है उसमें बेसिक आपको वो एथिक्स सिखा देते जो आपके जेहन में आते नहीं। किसी से बात करनी है, किस तरह बात करनी है, ईमेल लिखनी है कैसे लिखनी है, क्लाइंट को एड्रेस करना है कैसे करना है, टीम मेट्स को क्लाइंट के सामने एड्रेस करना है कैसे करना है, क्लाइंट के साथ कोई ऊपर नीच बात हो गई है कैसे मैनेज करनी है सिचुएशन, प्रोफेशनली आपकी एथिक्स क्या होनी चाहिए। सिंपल सी बात करूंगा, द यूज ऑफ वर्ड्स प्लीज, थैंक यू, सॉरी, ये भी प्रॉपर सेंटेंसेस में अनफॉर्चुनेटली लोगों को नहीं यूज करने आ रहा है। मैसेजेस का स्टार्ट करेंगे, छोटी छोटी मिस्टेक्स करेंगे, हाँ आई अपने आप को नोट करें ना, आई के साथ आई छोटा लिख देंगे, ये वो, ये नहीं है कि ये कोई ये इट सीम्स लाइक अ स्मॉल प्रॉब्लम, बट ये छोटे छोटे एलिमेंट्स आपके इंटरनेशनल स्केल पे आपके स्टैंडर्ड्स डिफाइन करते हैं। राइट। तो ये चीजें बहुत जरूरी है इस वक्त के एक यूनिवर्सिटी बेशक इस तरह के कोर्सेज रखे जो इसमें लोगों को प्रोफेशनली इवॉल्व करवाएं। सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा होगा कि एक बच्चा इंटरव्यू देने आ रहा है, इंटरव्यू देने से पहले वो क्या करे? दुआ करे पहले, ठीक है। तो देखें, एक्सक्यूज मी, अगर वो इंटरव्यू देने आ रहा है पहले तो असेस करे कि जॉब डिस्क्रिप्शन उसको पूरी पता हो, ठीक है। अगर वो किसी टेक्निकल पोजीशन के लिए इंटरव्यू देने आ रहा है तो सिर्फ टेक्नोलॉजी स्टैक नहीं, वो इंटरव्यू में आके केस स्टडी के फॉर्म में अपने आप को प्रेजेंट करे, अपने एक्सपीरियंस को प्रेजेंट करे। सही, सेइंग वन थिंग कि मैंने रिएक्ट में 5 साल काम किया है, 4 साल काम किया है, कुछ किया है, ये एक चीज है। सेइंग कि मैंने रिएक्ट के अंदर एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाया था जिसने फलानी इंडस्ट्री के अंदर इतने एक्स ग्रोथ एक कंपनी को दी थी और उनके इतने ज्यादा यूजर्स इस तरह आ गए थे और फिर दिस इम्पैक्ट एटसेट्रा एटसेट्रा। एक केस स्टडी बना के बताना इज मच मोर इम्पैक्टफुल देन जस्ट सेइंग कि मेरा इतना एक्सपीरियंस। बिकॉज टेक्नोलॉजी को, जिनको टेक्नोलॉजी आती होगी वो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन उस टेक्नोलॉजी को सही एंगल में यूज करके सही प्रोडक्ट सामने ला के उसकी वैल्यू निकाली हो, दैट पर्सन वुड स्टैंड आउट। इंटरव्यू में पहली बात आपको हमेशा अपनी सक्सेस स्टोरीज बतानी चाहिए, वो आपको दे विल ऑलवेज पुट यू इन अ मच मोर फॉरवर्ड पोजीशन देन एनी अदर कैंडिडेट। और आप इंटरव्यू के अंदर एक लिसनिंग अप्रोच से बैठे। लिसनिंग अप्रोच से मतलब है थोड़े प्रोफेशनल, वेट फॉर द क्वेश्चन टू फिनिश,
बात तरीके से, कीप इट कंसाइज, कीप इट क्रिस्प, कीप योर कम्युनिकेशन टू द पॉइंट एंड मेक श्योर कि आपका आंसर ड्रिफ्ट अवे ना हो रहा हो फ्रॉम व्हाट द पर्सन हैज बीन आस्किंग। बिल्कुल ठीक है, और उसमें जितना आप अपना एक्सपीरियंस उनकी रिक्वायरमेंट से रिलेट करेंगे उतना बेहतर होगा। एंड मेक श्योर टू आस्क क्वेश्चंस। आई ऑनेस्टली प्रेफर पीपल जो कि खुद क्वेश्चंस लेके आए, किस तरह के प्रोजेक्ट्स पे काम करें, किस तरह का मौका मिलेगा। एट द एंड इफ यू जस्ट से कि भाई नहीं मेरे कोई क्वेश्चन इतना ही था एंड ऑल दैट, दैट्स ऑलवेज यार मतलब कुछ भी नहीं पूछना चाह रहे नॉन सीरियस या थोड़ी सी फिर वो वाइब आ जाती है। इवन दो यू विल नेवर से इट अप फ्रंट, बट एवरी इंटरव्यू टेकिंग पर्सन वुड कंसीडर दैट। सही सही, बिल्कुल सही है। आप माशाल्लाह प्रोडक्ट्स के साथ भी काम कर चुके हैं, प्रोजेक्ट्स सर्विसेज बेस्ड में ऑब्वियसली आप काम करते ही हैं, एंड आई हैव सीन दिस थिंग एज वेल। आपने माशाल्लाह एक पूरी प्रोडक्ट बना के चला के उसको खत्म भी किया अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल। तो मैं ये प्योरली बात करना चाहूंगा कि ये क्या प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान में फेसबुक व्हाट्सएप जैसी स्टार्टअप्स नहीं बनते या नहीं बन सकते, और ये क्या वजह है कि प्रोडक्ट सिनेरियो जो है वो पाकिस्तान में इतना प्रेफरेबल नहीं है या वो वर्केबल नहीं है, क्योंकि आप इस सारे फेज से गुजर भी चुके। बिल्कुल, देखें सबसे पहले मैं ये बात कहूंगा अपने एक्सपीरियंस से रिलेट करूंगा। हमारे जिस वक्त हम इंडस्ट्री में ना, आप या प्रोडक्ट कर सकोगे या सर्विसेज कर सकोगे, ये दोनों चीजें आपको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। तभी इट रिलेट्स टू एन आंसर आई सेड प्रीवियसली कि फोकस ऑन वन थिंग एंड डू इट राइट। अच्छा, द वे द वर्ल्ड वर्क्स इज दैट, क्योंकि प्रोडक्ट आप बना लेंगे एट द एंड आपका प्रोडक्ट है, यू आर द वन दैट दे आर गोना बी ट्रस्टिंग। इन्वेस्टर्स शुरू में आप पे ट्रस्ट करके पैसे डालेंगे, सब कुछ होगा। द वे द वर्ल्ड वर्क्स इज they trust you for what you're good at, and that's how it should be, and not for the things that you're sort of good at. ठीक है, तो अगर आप सर्विसेज कर रहे हैं साथ आप प्रोडक्ट कर रहे हैं, जो हमने मिस्टेक की थी आप साथ करें, आप दोनों को नहीं चला सकते। इवन इफ यू थिंक कि यू कैन, इट विल बी सो हार्ड अनलेस ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं जिन्होंने चलाए भी हों, लेकिन बहुत रेयर केसेस होते हैं कि उन्होंने इतने सक्सेसफुल प्रोडक्ट सर्विसेज विंग के साथ निकाले हों कि वो प्रॉपर एक प्रोडक्ट जर्नी में चले। पहली बात। दूसरी मैं उससे रिलेट करता हूँ जो आप बता रहे थे कि हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट्स का जो डायनामिक है पाकिस्तान के अंदर स्पेसिफिकली क्यों नहीं है। अगर आपका टेक प्रोडक्ट है और वो पाकिस्तानी ऑडियंस को टारगेट कर रहा है, उसमें सबसे बड़ा चैलेंज अडेप्टेबिलिटी का आता है। अनफॉर्चुनेटली हमारा कल्चर अभी भी इस रेल्म में है कि वो नई टेक्नोलॉजी को नहीं अडेप्ट करते। ठीक है, जल्दी नहीं अडेप्ट कर पाते, लोगों को समझ नहीं आती करना क्या। इन द वर्ल्ड नो वन लाइक्स चेंज, बट देयर आर सम स्पेसिफिक लेवल ऑफ चेंजेस जो लोग एम्ब्रेस करके अपनी लाइव्स इंप्रूव करवाते हैं। हमारे यहाँ एक वो प्रॉब्लम है टेक अडेप्टेबिलिटी का बहुत है। ठीक है, दूसरी बात ये आती है, अगर आप लेट्स से प्रोडक्ट पाकिस्तान में बना रहे हैं, आपने टारगेट बाहर की ऑडियंस की हुई है, पीपल वुड थिंक कि हम यहाँ होके बाहर की ऑडियंस को टारगेट करके सब कुछ कर लेंगे। दैट गेट्स वेरी डिफिकल्ट। यू नीड टू सिट इन अ रीजन इन ऑर्डर टू मेक अ प्रोडक्ट सक्सेसफुल ओवर देयर, जिधर की ऑडियंस आपने टारगेट की है। मैंने तो अभी तक कोई ऐसा प्रोडक्ट अपनी क्लाइंट्स के लिए भी जो बनाया नहीं देखा जिन्होंने कहा हो कि ये हमने ना शुरू से ही ग्लोबल टारगेट करना है एंड इट स्टार्टेड वर्किंग मैजिकली। नो, इट डजंट। You need to specify a region, you need to specify the audience, you need to specify कि मैंने किस तरह के यूजर्स पहले लेके आने, फिर मैं इसके ऊपर बिल्डअप ऑन करना शुरू करूँ। तो ये भी एक पाकिस्तान में प्रॉब्लम आ जाती है जब आप प्रोडक्ट की बात करें। लास्ट चीज उसमें इन्वेस्टमेंट्स की है। जब इन्वेस्टमेंट्स की कमी होगी, टेक को उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस फंडिंग वाइज नहीं दी जाएगी, तो इट्स जस्ट नॉट गोइंग टू बी बिल्ड। देयर इज अ रीजन वाई जो वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म ये वो एक अच्छे अमाउंट ऑफ डॉलर्स इसके अंदर पुट करते हैं टू मेक अ स्टार्टअप रन एंड गेट दैट इनिशियल किक स्टार्ट दैट इट नीड्स। लेकिन जब यहाँ पे एक ट्रस्ट एलिमेंट की वजह से वो चीज नहीं आएगी तो एंटरप्रेन्योर्स फिर हिंडर होंगे, तो प्रोडक्ट कंपनी इसलिए बड़ी मुश्किल होगी सर्वाइव करना। प्रोडक्ट का ये भी एक चक्कर होता है कि उसका आउटकम लेट आता है, बहुत लेट आता है। सर्विस के अंदर इट्स लाइक जिस तरह मैंने बात की ना, एक बंदा जॉब में होता है ना, उसको पता है कि यार मुझे महीने के अंदर पैसे मिलते हैं। सर्विसेज में फिर भी आप जल्दी पैसे अर्न करना शुरू करते हो, बट इट हैज इट्स पर्क्स एंड इट हैज इट्स डाउनफॉल्स एज वेल। प्रोडक्ट के अंदर ये है कि वो बहुत परसिस्टेंस, बहुत पेशेंस, आपको पिवट करना पड़ेगा, चीजें बदलनी पड़ेंगी। उसके अंदर हर इन्वेस्टमेंट राउंड जो है वो आपके आंसू निकलवाएगा। ठीक है, आपने जो है ना जिस तरीके से फंड रेजिंग करनी है, फंड रेजिंग इज वे मोर डिफिकल्ट देन सिक्योरिंग क्लाइंट्स। सही सही। सो ये सारे चैलेंजेस होते हैं जो आपको प्रोडक्ट वाइज यहाँ पे। अच्छा, क्लाइंट से मुझे याद आया, सर्विसेज बेस्ड में ये जनरली देखा जाता है कि ऑब्वियसली, और ये हकीकत भी है कि क्लाइंट की बहुत इंपॉर्टेंस होती है, बहुत ज्यादा, ऑब्वियसली बिकॉज इट इट इन्वॉल्व्स फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स प्योरली।
तो आप क्या समझते हैं, टीम इम्पोर्टेंट होती है या क्लाइंट इम्पोर्टेंट होता है? ये बड़ा पॉलिटिकल सा क्वेश्चन देखिए, है। इट्स लाइक अ परफेक्ट, देखिए परफेक्ट बैलेंस तो आप उस तरह बड़ा मुश्किल होता है अचीव करना, लेकिन इट हैज टू बी अ बैलेंस। आपके पास टीम नहीं है, आपके क्लाइंट को आप सेटिस्फाई नहीं कर सकते। आपके पास क्लाइंट नहीं है, आप टीम को पे नहीं कर सकते, सिंपल एज दैट। सो इट्स लाइक ये डबल एंड चीज है कि आपको दोनों को ही संभालना है। लेकिन अगर आप इंपॉर्टेंस की बात करें, आप सीईओ बन जाए, डायरेक्टर बन जाए, कुछ भी, एट द एंड जो आपकी कंपनी का मेन बॉस है ना, वो कस्टमर। ठीक है, आपके पास कस्टमर नहीं है, पैसे इट्स नहीं है। नॉट गोना वर्क। ठीक है, सही। सिमिलरली आपके पास वो अच्छी टीम नहीं है, तो वो भी नहीं होगा। एक मैं उसमें एंगल जरूर बताऊंगा फॉर समवन हु इज स्टार्टिंग। एक ये मेरी अपनी लाइन नहीं है, लेकिन आई रेड अ बुक बाय जिम कॉलिंस, गुड टू ग्रेट उसका नाम है, बहुत मजेदार बुक है। एंड उसके अंदर ये चीज उन्होंने लिखी हुई थी कि आपने जब भी एक स्पेसिफिकली स्टार्ट ले रहे थे टू बिल्ड अ गुड कंपनी मूविंग टुवर्ड्स ग्रेट, इट्स ऑलवेज हु फर्स्ट देन व्हाट। ठीक है। हु फर्स्ट का मतलब होता है कि मेरे साथ कौन लोग काम करेंगे। द व्हाट कैन ऑलवेज बी डिसाइडेड लेटर। व्हाट में आपको आइडिया होता है कि सेल्वन टेक कंपनी में होंगे, लेट्स, ठीक है, उसमें कौन से एंगल्स होंगे एंड ऑल दैट, दैट कैन ऑलवेज बी डिसाइडेड, बट द पीपल यू वर्क फॉर, यू वर्क विद योर ओन टीम, वो बहुत क्रिटिकल है। Important. मैं उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दूंगा कंपेयर टू द क्लाइंट। योर क्लाइंट्स मे टर्न आउट टू बी बैड, but if your team is bad, so no client of yours will be happy. It's easier to cut off a client because you know you have a team good enough that can resolve, that can bring in more customers for you and satisfy them with the delivery and everything that they do. लेकिन अगर आप उस पर कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे टीम के ऊपर, दैट्स अ बिग नेगेटिव। तो इसलिए स्लाइटली डेफिनेटली मैं हायर रेट करूंगा टीम की इंपॉर्टेंस को आगे बढ़ती है। सही, राइट पीपल ऑन द बस, रॉन्ग पीपल ऑफ द बस, देन ऑफ कोर्स योर क्लाइंट्स आर गोना बी। बिल्कुल सही है। अच्छा, अब हमारी इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो डिग्रीज नहीं करते, उनके पास स्किल सेट होता है बहुत स्ट्रॉन्ग, एंड दे सक्सेसफुली अचीव सम कपल ऑफ थिंग्स। तो आप क्या समझते हैं कि स्किल इम्पोर्टेंट है या डिग्री इम्पोर्टेंट है, या दोनों चीजें बहुत कोर वैल्यू रखती हैं? Honestly speaking, we don't give a high weightage to the degree anymore. ठीक है, लेकिन उसमें सिर्फ एक कंडीशन जरूरी है, जो मैंने आपको प्रोफेशनल एथिक्स वाली एक चीज बताई। जो इंस्टीट्यूट्स प्रोफेशनल एथिक्स वगैरह कराते हैं, आप, इन माय पर्सनल ओपिनियन, उनकी डिग्री की वैल्यू बनेगी। वो इसलिए बनेगी क्योंकि ये वो चीज़ है जो सिग्निफिकेंटली लैक हुई भी इंडस्ट्री के अंदर। स्किल सेट आ जाना बहुत अच्छी बात है, आप डिग्री के बगैर कर सकते। वी हैड वेरी एक्सेप्शनल पीपल वर्क फॉर अस जिनके पास डिग्री नहीं थी, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, लेकिन आपको क्लियरली नजर आता है दैट बिकॉज नॉट हैविंग अ डिग्री, कि उन्होंने वो सारी चीजें ग्रास नहीं की हुई जो प्रोफेशनल वर्ल्ड में एंटर होने के लिए चाहिए। फिर दे लर्न इट द हार्ड वे, सम लर्न इट वेरी फास्ट, सम टेक अ लॉट ऑफ टाइम, बट एट द एंड आप सबसे अच्छी से अच्छी डिग्री कर लें, अगर आपका अपना माइंडसेट जो है ना वो करने कैन डू एटीट्यूड वाला नहीं है ना, तो आप फिर भी नहीं कर सकते। और अगर डिग्री नहीं भी है और आपके पास कैन डू एटीट्यूड है, तो आप प्रोफेशनल एथिक्स भी सीख जाएंगे, आप स्किल्स भी सीख जाएंगे और आप कर भी जाएंगे। सो इट्स ऑल डिपेंडेंट ऑन व्हाट काइंड ऑफ माइंडसेट दैट यू आर गोइंग टू हैव। सही, बिल्कुल सही। बट आई हाईली इंकरेज पीपल जिनके पास डिग्री अभी नहीं भी है, start getting into it. We have way more opportunities now than we ever did. So there's no need to wait. बट मैंने ये भी देखा कि पाकिस्तान में बहुत सारी कंपनीज ये भी प्रेफर करती हैं कि इस यूनिवर्सिटी की डिग्री होनी चाहिए। क्या ये यही एक प्रॉब्लम है, टेक्निकल कम्युनिकेशन? बिल्कुल है, इसमें टेक्निकल स्किल सेट, रेडी फॉर द इंडस्ट्री, वो वाली चीजें, प्लस ग्रूमिंग जिसे कहते हैं, प्रोफेशनल एथिक्स वाइज ग्रूमिंग, क्योंकि जिन्होंने वो लोग हायर करने हैं जिनको क्लाइंट के सामने करना है, उन्होंने किसी चीज पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहेंगे, और वो फिर यूनिवर्सिटी सिलेक्शन इंपॉर्टेंट आ जाती है उसके अंदर। हाँ, यू मे हैव स्टडीड फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी लेट्स से जिसकी हर लिहाज से रिव्यू टॉप नॉच नहीं है, लेकिन आपने ओवर द कोर्स ऑफ टाइम अपने आप को ग्रूम कर लिया है एनवायरनमेंट में काम करके, क्लाइंट्स के साथ काम करके एंड ऑल दैट, देन यू आर स्टिल गुड। श्योर, बट स्टार्टिंग में डेफिनेटली इन एस्पेक्ट्स को कंसीडर करते हुए यूनिवर्सिटी लोग काफी देखते। बिल्कुल सही। अच्छा, हमारी इंडस्ट्री में हमने बहुत सारे हम डायनामिक्स देखते हैं, तो आप तो माशाल्लाह इन चीज़ों को बड़ा कीनली ऑब्जर्व करते हैं। ले ऑफ्स एक बहुत बड़ा मसला है, 2023 बड़ा मशहूर था इस हवाले से। ले ऑफ की एक वेव थी। तो जब ये होता है, एक तो ये बताएं कि ये क्यों होता है, और दूसरा ये कि ये किस तरह से अफेक्ट करता है एंटरप्रेन्योर्स को और स्पेसिफिकली एम्प्लॉयज को? देखिए, ले ऑफ जो है ना, वो जैसे एक बिजनेस ओनर, ले ऑफ ऑफन समझे जाते हैं, यार इस कंपनी ने बड़ा बुरा कर दिया। बिल्कुल ऐसा,
बट व्हाट यू नीड टू सी इज कि एक बिजनेस ओनर के एंगल से अगर वो ले ऑफ्स नहीं करेगा, वो अपना सारा नुकसान कर देगा जो उसने रिस्क सारा अपने ऊपर लिया। एन एम्प्लॉय कैन फाइंड अ जॉब एनीवेयर बट द एंटायर रिस्क इज ऑन द बिजनेस ओनर। तो ले ऑफ सिचुएशनल बेस्ड होते हैं, कुड बी एनीथिंग, वो क्लाइंट लॉस हो सकती है, वो जिस तरह कोविड आया था, कोविड में जिस तरह के प्रॉब्लम्स पड़े, सब कुछ हुआ, तो ये बहुत बड़े बड़े फैक्टर्स हैं जो अनअवॉइडेबल होते हैं। ठीक है, जो अनअवॉइडेबल होंगे इन केसेस के अंदर बड़ी बड़ी स्टेबल कंपनीज को एकदम बल्क ले ऑफ्स करने पड़ जाते हैं। डज दैट मीन द कंपनी इज गोइंग डाउन? नो, दे आर सेविंग देमसेल्व्स बिकॉज they need to keep moving so they can still create opportunities for more people, right? If they won't lay off, if they won't make those harsh decisions at that very point, they might not be able to have opportunities for anyone anymore. Exactly. इसलिए ये जरूरी है। इसके causes बहुत सारे, जैसे ग्लोबल रिसेशन अभी तक चल रहा है, बहुत बड़े इसके कॉजेज हैं। जैसे स्टार्टअप वेव 2023 स्पेसिफिकली आके जो आपने वेव बात की, हमारे यहाँ मेजॉरिटी सॉफ्टवेयर हाउसेस स्टार्टअप्स के ऊपर सर्वाइव कर रहे हैं। बिल्कुल, कि स्टार्टअप का प्रोजेक्ट आया, ये हुआ, कुछ महीने चला, लेकिन एवरीवन नोस 10 में से 9 स्टार्टअप फेल हो जाने। बिल्कुल। और अब गिवन द ग्लोबल रिसेशन टाइम, जब इन्वेस्टमेंट्स कम होगी, सब कुछ कम हो गया, तो कंपनी जो सिर्फ स्टार्टअप पे सर्वाइव कर रही होती हैं, नाउ देयर इन अ बिग फाइनेंशियल क्रंच। ठीक है, तो ये चीज कोई एस्पेक्ट्स में अनअवॉइडेबल हो सकती है, स्ट्रेटेजिकली इंप्रूव हो सकती है। गुड बिजनेस लीडर्स दे विल एंटिसिपेट कि यार ये चल रही है, व्हाट वी नीड टू शट डाउन एंड व्हाट वी नीड टू इंक्रीज, ये फिर बिजनेस के लेकर डिसीजन में आ सकती है। तो आप ये नहीं कह सकते कि हम इसको ले ऑफ्स विल नेवर बी समथिंग जो कि खत्म हो जाए ओवरऑल, बट इट रियली डिपेंड्स ऑन सिचुएशन टू सिचुएशन कि क्या इस वक्त आना था कि नहीं आना। सही से। तो स्पेसिफिकली ये एम्प्लॉयज को भी तो अफेक्ट करता है। बिल्कुल, एम्प्लॉय को अफेक्ट करता है, मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं करता। एक स्टेबल जॉब कई लोग मल्टी इयर्स 5-5 6-6 साल उन्होंने कंपनी को, इवन ये फेसबुक गूगल में भी बहुत ज्यादा बिल्कुल होते हैं लोग 20 साल से काम कर रहे हैं। एग्जैक्टली, बट बीइंग लेड ऑफ इज shouldn't be taken personally if it's done for reasons जो कि बिजनेस इकोनॉमिक्स को, वर्ल्ड इकोनॉमिक्स को इम्पैक्ट कर रहे हैं। यार ठीक है, दिस थिंग हैपेंड, तो फेसबुक में अभी भी लाइन लगी हुई है उनके लोगों की जो कैंडिडेट्स अप्लाई करते थे, वो कहेंगे कि भाई जिन्होंने जॉब करना चाहते हैं वही भी कैंडिडेट्स लाइन में लगे, एंड आई एम श्योर दे आर स्टिल हायरिंग इन सेवरल एरियाज। एम्प्लॉय को इम्पैक्ट, आई बिलीव कि वो एक टेम्पररी स्टेज में होता है, क्योंकि एम्प्लॉय ने अगर अपनी स्किल सेट वगैरह बना ली है ना, दे कैन ऑलवेज फाइंड some good job, a good job, अगर वो capable enough है, and they should be as an employee। उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए to always keep an eye on कि कौन से ट्रेंड्स चल रहे हैं। ठीक है, कि भाई अगर मुझे नजर आ रहा है कि फलानी टेक्नोलॉजी के अंदर ले ऑफ्स हो रहे हैं, अब लोग उसमें नहीं काम कर रहे हैं, तो आई नीड टू शिफ्ट टू अ टेक स्टैक जिसके ऊपर मेरी डिमांड ज्यादा बनी है। दे नीड टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इट अर्ली। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही। अच्छा, टैक्स स्टैक पे आपने बात की, आजकल के करंट इरा में कौन से टैक्स स्टैक्स हैं जो इन डिमांड हैं जॉब पर्सपेक्टिव से, ताकि लोगों को ये आइडिया हो जाए कि अभी क्या चल रहा है मार्केट। अच्छा, मैं हमेशा ना टैक्स स्टैक से ज्यादा एम्फेसिस इंडस्ट्री को देता हूँ। ठीक है, टैक्स स्टैक किसी भी इंडस्ट्री में लग सकता है, लेकिन डिपेंड करता है कि कौन सी इंडस्ट्री ऐसे चल रही है जिसको ये टेक्नोलॉजी स्टैक्स चाहिए। सही। अब कहने को कैन यू से कि मर्न स्टैक वुड बी बेटर देन a Django based application? You can't really say, it depends on the situation. Exactly. But अगर आप इंडस्ट्री वाइज बात करें, जैसे ग्लोबल रिसेशन में भी चल रहा है, हेल्थ केयर, फाइनेंस, ठीक है, और लेट्स से आप लॉजिस्टिक्स वाली साइड भी लेते, ये वो एंगल्स हैं जिनमें फिर भी क्या काफी अच्छे तरीके से इस वक्त दुनिया प्रोग्रेस फिर भी कर रही है। ठीक है, मनी इज रोलिंग इन, इंडस्ट्री अच्छी है, इसके अंदर जो कंपनीज हैं वो और फ्लरिश कर रही हैं, खासकर हेल्थ केयर वगैरह। हेल्थ केयर में तो खैर कभी भी आया भी रिसेशन और ना कभी आया। ठीक है, तो जो टेक स्टैक की हम बात करें, इट इज डायरेक्टली रेलेवेंट टू द इंडस्ट्रीज डिमांड। ठीक है, अब एक हेल्थ केयर के अंदर लेट्स से एंटरप्राइज एप्लीकेशंस बन रही हैं, ठीक है, और उस एंटरप्राइज एप्लीकेशन को जो टेक स्टैक्स बना रहे हैं, दोज शुड बी द मेन फोकस ऑफ पीपल वर्किंग ऑन दैट। मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा जहाँ पे जिस तरह मर्न स्टैक की, मोबाइल डेवलपमेंट की, इन चीज़ों की डिमांड बहुत ज़्यादा है, उतने ज़्यादा लोग भी निकल आए हैं, क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा लोग हैं, बट दैट इज अ गुड साइन, दैट इज अ स्टैक करंटली बीइंग यूज्ड, उसकी डिमांड कहीं से कम नहीं हो रही है। आई वुड हाईली अप्रिशिएट कि भाई मतलब लोग जो है इस चीज़, आई वुड हाईली रिकमेंड दिस कि लोग इस टेक्नोलॉजी स्टैक पे काम करें, मर्न स्टैक पे काम करें, जितने ये जेएस के मॉडर्न स्टैक्स आ रहे हैं इनको करें, ताकि आप वेब के एक्सपर्ट हो। मेक श्योर इस एक्सपर्टीज के साथ आप किसी ना किसी इंडस्ट्री के भी एक्सपर्ट, इंडस्ट्री को टारगेट, एग्जैक्ट, कि इस इंडस्ट्री में ये वाला टेक्नोलॉजी स्टैक इस वक्त ज्यादा चल रहा है। एआई मशीन लर्निंग की हम बात करते हैं, ठीक है, अब द फाउंडेशनल ब्लॉक्स ऑफ दैट इज कि उनको पाइथन आनी चाहिए,
मशीन लर्निंग की जो मेन टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज हैं, दे शुड नो दैट, तो इससे दे विल हैव अ बेटर चांस एट इट। ठीक है, अब सही। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, उसके अंदर भी बहुत बड़ा एक रेलम है। नीड टू फिगर आउट कि कौन कौन सी हैं जो एक्चुअली चल रही हैं। ब्लॉकचेन खैर थोड़ी सी अभी ठंडी हुई डाउन पड़ी है। है बट इन अदर वेज वेब टेक्नोलॉजीज ऑलवेज एट होम। मोबाइल टेक्नोलॉजीज में नेटिव की बजाय आप रिएक्ट नेटिव, फ्लटर, इनकी तरफ आप काम करें। क्लाउड टेक्नोलॉजीज ऑलवेज अ लाइफ सेवर फॉर यू, राइट? अगर आप AWS एक्सपर्ट हैं, Azure एक्सपर्ट हैं, ऑल दैट, यू आर सेट विद एनी सॉर्ट ऑफ वर्क दैट विल बी गिवन फॉर। और उसमें आपने राइट। अगर एक इंडस्ट्री के एक्सपर्ट बन गए, मिसाल बताता हूँ, अगर आपको एक हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन का पूरा क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना आता है, यू आर सो मच बेटर देन अ क्लाउड एक्सपर्ट जिसको हेल्थ केयर का एक्सपीरियंस है ही नहीं। उसको चीजें पता होंगी लेकिन आपको पता है कि हेल्थ केयर के लिहाज से मैंने कैसे सेटअप करना है। दैट्स व्हाई डायरेक्टली रिलेटेड टू द इंडस्ट्री। सही। तो इसका मतलब है कि अगर कोई जॉब अपॉर्चुनिटी की तरफ जा रहा है तो वो ये भी ख्याल करे कि ये किस इंडस्ट्री में बिल्कुल काम कर रहा ऐसी है। ऐसी बिल्कुल ऐसी। सही है। अच्छा, अभी हमने बात की है कुछ टेक्नोलॉजीज की, आपने ब्लॉकचेन का जिक्र किया, एआई का जिक्र किया है। एआई एमएल में आजकल आजकल तो बहुत ज्यादा बूम है, 100x की बातें होती हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये एक ऐसा बैलून है जो अल्टीमेटली मतलब डिस्ट्रॉय कर जाएगा, या ये कंसिस्टेंटली चलेगा? क्योंकि एआई एमएल की तरफ आजकल लोग बहुत ज्यादा ही कर। देखिए, ये उस तरह का है जिस तरह का ब्लॉकचेन का वर्ड आया था ना, तो हर जी। बंदा, एआई हैज बीन वे मोर स्टेबल आई वुड से, ठीक है। लेकिन इट्स दैट काइंड ऑफ अ बबल जिसमें जो यूजलेस किस्म की एआई प्रोडक्ट्स है ना, वो इवेंचुअली बर्स्ट आउट हो जाएंगे। ठीक है। द वंस दैट एक्चुअली हैव मीनिंग, द वंस जिसमें ऑटोमेशन प्रोसेसेस करके बिजनेसेस को एक्सेलरेट करवाया गया, वो चलेंगे। द वंस जिसके अंदर एक्चुअली किसी बिजनेस को फायदा पहुंचाया गया, दे विल वर्क एज वेल। राइट। ठीक है, तो ये चीजें इसमें बड़ी जरूरी हैं। टू मेक यू कीप दिस इन माइंड कि AI/ML यू मे डाइव इनटू इट, बट यू नीड टू आइडेंटिफाई कि भाई मैंने कौन सी चीज के अंदर स्पेसिफिकली काम करना है इसमें, वरना तो ये वर्ड ही है। बिल्कुल सही है। लेट्स कंक्लूड आवर डिस्कशन। तो आपका भी काफी टाइम ले लिया। नहीं नहीं, नो प्रॉब्लम, यू आर अ रियली बिजी गुड। पर्सनैलिटी ऑब्वियसली। पॉडकास्ट आप ले रहे हैं, बिजी आप ज्यादा हैं। तो लास्टली हम ये बात करते हैं कि इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में जब आती है, पाकिस्तान की भी इकोनॉमी जब प्रॉब्लम में आती है, तो टेक इंडस्ट्री किस तरह से अफेक्ट होती है? उसमें क्या क्या आप फील करते हैं कि एक्चुअली चेंजेस क्रिएट हो रही हैं और उनको आप मिटिगेट करते हैं? देखिए, जो इकोनॉमिक कंडीशन पाकिस्तान की चेंज होती है उसमें फिर यही होता है कि ज़ाहिर है जो इंडस्ट्री के अपने एक्सपेंसेस होते हैं वो डायरेक्टली उसके साथ इम्पैक्ट होते हैं। ठीक है। सेकंड ऑफ ऑल, इन्फ्लेशन हिट होती है। द एक्सपेंसेस से मेरा मतलब है नाउ पीपल वुड वांट हायर सैलरीज, दिस लाइक एंड दैट, और कंपनीज को करना पड़ता है टू मेक श्योर दैट दे कैन वैल्यू देयर पीपल, दे कैन कीप देम रिटेन्ड, दिस एंड दैट, ये होता है। दूसरा ये कि इस सारी इकोनॉमिक सिचुएशन के साथ अगर गवर्नमेंट सपोर्ट आईटी सेक्टर को मिनिमलिस्टिक होगी तो ऑफ कोर्स सबसे बड़ी हिट ये मिलेगी। एंड बाय गवर्नमेंट सपोर्ट आई डोंट जस्ट मीन गेट द टैक्स रेट, it's way more than it's creating opportunities for this to bring in more projects, bring in mega projects in this country जो हम बाहर के लोगों के लिए बना के दे सके, तो of course get a good revenue। लेकिन गवर्नमेंट लेवल पे तो कुछ नहीं है ना, बिकॉज अभी तक पे कॉल ही नहीं आ सका पाकिस्तान। बिल्कुल, हाँ, दैट्स लाइक अ होल डिफरेंट स्टोरी। अब तो बहुत सारी चीजें नहीं ऐसी आ जी। सकती हैं, बहुत सारे हमने बड़े बड़े वेल फंडेड ग्रुप ऑफ स्टार्टअप्स भी देखे जो बंद हुए एंड ऑल दैट। इसमें ये कि द सपोर्ट द गवर्नमेंट शुड बी प्रोवाइडिंग इज वे मोर देन जस्ट द टैक्स थिंग। इट्स ब्रिंगिंग इन अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम अदर कंट्रीज, इट्स ब्रिंगिंग इन द सेट ऑफ क्लाइंटेल एंड ब्रिंगिंग दैट इंप्रेशन ऑफ आईटी आउटसाइड कि भाई इस तरीके से हम यहाँ काम। अनफॉर्चुनेटली हम उस चीज को प्रैक्टिकल ग्राउंड के ऊपर नहीं दिखा पाते। It's definitely unfortunate to say कि आईटी इंडस्ट्री को जितना ज़्यादा ग्लोरीफाई किया जाता है ना कि हमारी इंडस्ट्री इस तरह ऑल दैट, बहुत सारी इसके अंदर हिडन एस्पेक्ट्स हैं जो जो उनकी डार्क साइड्स हैं। कि हमारी डिलीवरी पाकिस्तान वाली साइड से हर सॉफ्टवेयर हाउस अगर आप कहें कि ऑप्टिमम किस्म की डिलीवरी करके जो है वो क्लाइंट्स को सक्सेसफुल करवा रहे हैं, ऐसे नहीं है। नहीं है। डेफिनेटली उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेलियर्स हैं, हैं बहुत बहुत। ज़्यादा लूप होल्स हैं, और उसमें सारी वो वजूहत हैं जो हमने पिछले आंसर्स में डिस्कस की कि किन किन वजहों से फिर हमारा इंप्रेशन भी खराब होता है। एंड इट ऑल डायरेक्टली रिलेट्स टू द इकोनॉमिक लेवल एज वेल कि फिर आपकी कंट्री का ऑलरेडी इंप्रेशन जो है वो इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से बुरा हो जाता है, एंड देन इट फर्दर पुट्स सम डार्क स्पॉट्स ऑन इट। सही। तो अभी हम बात तो ये कर रहे हैं, ऑब्वियसली बहुत सारे फेलियर्स और लूप होल्स हैं अभी भी हमारे करंट स्ट्रक्चर में, लेकिन क्या आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान की जो आईटी इंडस्ट्री है वो पाकिस्तान के इश्यूज को फिक्स कर सकती है इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में? अडेप्टेबिलिटी
अगर आ जाए तो डेफिनेट कर सकते हैं। अगर Right. उसके अंदर इश्यूज को मैग्नीट्यूड के वाइज और लॉजिकली देखा जाए कि यार यस दिस इशू नीड्स टू बी फिक्स्ड, दिस इज हाउ इट्स गोइंग टू बी फिक्स्ड, एंड द पर्सन हियरिंग इट ऑन द अदर एंड ऑफ द टेबल is open minded enough to accept that, फिर डेफिनेट हो सकता है पाकिस्तान के पास किसी किस्म के सोल्यूशन की कमी नहीं है व्हेन इट कम्स टू टेक प्रोडक्ट्स, क्योंकि हम लोगों ने बाहर की कंपनीज के लिए जिस तरह के प्रोडक्ट्स बनाए हैं, एवरीवन नोज कि उनकी वैल्यू किस किस लेवल के ऊपर है. If they want to bring it here, they can, and I'm sure several companies have tried. We have tried as well. We have tried working with some very high-end government bodies to bring some technical products, but the challenge that we faced was adaptability. कि उसमें ओपन माइंडेडनेस, एक्सेप्टेंस, वो चीज़ नहीं है कि यार इस चीज़ को करना भी चाहिए, एंड दैट इज जस्ट कंटिन्यूअसली हैविंग यू पुश्ड बैक. Right. All right, it was really a fruitful discussion on some couple of important points. तो lastly मैं आपसे जानना चाहूँगा कि एक तो आप ये बता दें कि आपके नज़दीक सक्सेस की डेफिनेशन क्या है? बहुत सारे नए लोग ये सुनना चाहेंगे. और दूसरा ये कि what would be your concluded message for this podcast? In my perspective, success is always happiness. तो एक बड़ा subjective term है. People can have hundreds of millions of dollars in their account, but they can't be happy. Some people have way less than that, and they would be the happiest people ever. It is all dependent upon are you happy with what you're doing. क्योंकि अगर आप खुशी नहीं है और आप जबरदस्ती for the sake of just running in the game एक चीज कर रहे हैं, then आप उसमें जितना मर्जी भी आगे निकलने की कोशिश करेंगे, if you're not happy, then for me that's really not success. Right. And उसमें डिपेंड करता है, कई लोगों की हैप्पीनेस है कि I want to give such a lifestyle to my family, I want to do this for this, मैं आगे ये करना चाहती हूँ, achieving that brings them happiness, that is success in my perspective. Right. और it's all in the journey to be honest, क्योंकि ये बहुत unforeseen circumstances होते हैं जो आपको पाथ पे चलते हुए नजर आते हैं. Right. But मैं last including मैसेज ये दूंगा specifically for the industry and people who are getting into it, जो भी नए भी आ रहे हैं या कोशिश भी कर रहे हैं इस इंडस्ट्री में और थ्राइव करने, improve the angles of communication, professional ethics along with your skills. Your skills will always come secondary. The way you understand your customer and the way you are able to put them at ease and at comfort with your communication, with your soft skills, values weighs way higher. सही. क्योंकि वो अगर आप अंडरमाइन कर देंगे और आपको लगेगा कि क्योंकि मुझे काम टेक्निकली बहुत अच्छा करना आता है, any customer will be happy with me, they probably wouldn't even talk to you if you're not talking to them in a professional manner. Exactly. तो वो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं. और सबसे जो मिसिंग एलिमेंट नज़र आता है वो वर्क ओनरशिप और कमिटमेंट का. You committed to something. This is what I'm going to do for you, and you have to stick to your word. You need to take ownership कि भाई मैंने अपने ऊपर ये काम लिया है तो मुझे ये करना है, वो चाहे आप एम्प्लॉई चाहे आप बिजनेस ओनर. You need to stick to your word. You need to make sure कि अगर एक चीज़ अपने ऊपर ली है, you have to get that done no matter what.